हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। कल हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, मतलब उसका जो ड्रॉपलेट्स होता है, वो पार्टिकल्स का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो किस किस फॉर्म में नीचे आता है। तो हमने उसके बहुत सारे टाइप्स देखे थे, जैसे कि हेल्स, रेन, वर्गा, स्नो, ग्लेज, ड्रिजल, ग्रॉपल, स्लीट। ओके, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि प्रेसिपिटेशन होता कैसे है। मतलब हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन होने के लिए सबसे जो प्री कंडीशन होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, वो क्या होता है? वो होता है राइजिंग ऑफ एयर। तो राइजिंग ऑफ एयर के पीछे कौन सा फोर्स काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ओरोग्राफिक और रिलीफ प्रेसिपिटेशन। ये अकर होता है व्हेन एलिवेटेड टेरेन सच एज माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर टू द फ्लो ऑफ एयर। मतलब ये टाइप का जो रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक और रिलीफ टाइप का रेनफॉल, वो कब होता है? जब राइजिंग एयर राइजिंग एयर तब हो जब कोई बैरियर क्रिएट हो जाए, मतलब उसके सामने में कुछ ऐसा बैरियर बन जाए जिससे कि एयर को राइज होना पड़े। ठीक है, तो जैसे माउंटेन्स कॉमन चीज होता है ना, माउंटेन्स क्योंकि हाइट भी इसकी अच्छी होती है। तो यहाँ पर एयर क्या होती है कि जैसे ही वो माउंटेन के नज़दीक से गुजरती है, अगर पैरेलल रहेगा माउंटेन के तो तब तो वो उसके लिए बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पैरेलल ना हो के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तब इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे ये माउंटेन है तो इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, इसको क्रॉस नहीं करेगा तो एयर ऐसे राइज कर जाएगा। ठीक है, और एयर जब राइज करता है तो क्या होता है? एयर जब राइज करता है, जैसे कि ये माउंटेन है और एयर जैसे ही राइज करता है तो एयर कैसे किस में होता है? पार्शल में होता है, एयर पार्शल में होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई पार्शल ऊपर जाता है तो क्या देखा था हमने? पार्शल ऊपर जाता है तो क्या होता है? एडियाबैटिकली कूलिंग होता है, क्योंकि ऊपर में क्या होता है? ऊपर में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग होता है। और कूलिंग प्री कंडीशन है किसके लिए? कंडेंसेशन के लिए। तो कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए होगा? कूलिंग का प्रोसेस चाहिए। और जैसे ही एयर ऊपर जाता है तो क्या कूलिंग होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंस होके किसका फॉर्म करते हैं? फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जैसे ही जब एयर ऊपर, अब हमें पता है कि ऊपर जाके वो उसकी जो हाइट है, मान लीजिए ये जो माउंटेन है तो उसकी एक फिक्स्ड हाइट हो गई। अब उसके बाद तो वो बैरियर नहीं बनेगा, बैरियर नहीं, तब तक वो एयर क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर जो उसकी कैपेसिटी हो जाती है वो खत्म हो जाती है। और जैसे ही ये खत्म होते हैं तो क्या होता है? एयर इधर से क्या होने लगता है? सबसाइड करने लगता है। ओके, और सबसिडेंस ऑफ एयर जहां भी होता है तो वहां पे क्या होता है? एडियाबैटिकली हीटिंग का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और एडियाबैटिकली हीटिंग का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? यहाँ पे फिर ड्राई जोन क्रिएट हो जाता है। ओके, और इसका और जहां से जिस ओर माउंटेन के जिस ओर पे एयर राइज करता है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, और जिस ओर एयर डिसेंड करता है उसको बोलते हैं लीवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन। ठीक है, लीवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन को हम और भी किस चीज के नाम से जानते हैं? रेन शैडो इफेक्ट। रेन शैडो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो इधर वाला जो जोन हुआ, इधर तो रेनफॉल होगा, लेकिन उसके अपोजिट लीवर्ड साइड में क्या होता है? रेनफॉल नहीं होता। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें पता है कहाँ देखने को मिलता है? हमें वेस्टर्न घाट में मिलता है। जैसे साउथ वेस्ट मानसून जो आती है इंडिया पे, और जैसे ही वो ट्रॉपिक इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो इसके लिए क्या हो? इक्वेटर को क्रॉस करके फिर यहाँ पे लो प्रेशर जोन, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, और फिर जब एयर यहाँ से मॉइस्चर कंटेन करते हुए जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है ना, वो क्या करता है? एक बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, और यही बैरियर क्रिएट करता है तो क्या होता है? यहाँ पे रेनफॉल होता है। ओके, और यही इसके अपोजिट साइड में, ईस्टवर्ड साइड में, जो वेस्टर्न घाट होता है उसकी ईस्टवर्ड साइड में क्या होता है? लीवर्ड साइड होता है। और लीवर्ड साइड में क्या होता है? वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, कम होता है। ओके, और जब यही एयर आगे बढ़ती है, नॉर्थवर्ड साइड जाती है, तो यहाँ पे क्या मिलता है? अरावली रीजन मिलता है।
और अरावली रीजन क्या होता है ना कि ये एयर के पैरेलल होता है, और जिसकी वजह से जो अरावली का वेस्टर्न पार्ट होता है, मतलब वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है, वो क्या करता है, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि ये एयर जो है वो लिफ्ट नहीं कर पाती है, और लिफ्ट नहीं करती है तो यहाँ का रीजन क्या होता है, एरिड रीजन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेस्टर्न घाट, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, मुंबई रिसीव हाई प्रेसिपिटेशन जबकि पुणे रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, क्योंकि पुणे जो होता है वो रेन शैडो जोन में पड़ता है। ठीक है, सदर्न स्लोप ऑफ मेघालय। अब यही जब मॉनसून वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर इंडिया यहाँ पे मान जाइए क्या है, मेघालय ब्लू, तो यहाँ से अगर कोई रेनफॉल यहाँ से जब जा रही है बे ऑफ बंगाल वाली जो मॉनसून का जो रेन है, बे ऑफ बंगाल पार्ट, तो यहाँ पे सदर्न स्लोप में क्या होता है, सदर्न स्लोप जो मेघालय प्लेटू का होता है वो क्या करता है, उसके लिए बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, और बैरियर क्रिएट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। और आप लोगों को पता है कि मौसिनराम मेघालय प्लेटू का ही एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हाई रेनफॉल बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। असम एंड ब्रह्मपुत्र वैली अंडर रेन शैडो ऑफ हिमालय मेघालय प्लेटू। ओके, और असम और ब्रह्मपुत्र वैली जो पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, वो रेन शैडो जोन में पड़ती है, किसके, मेघालय प्लेटू के। और जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो क्या करती है, प्रेसिपिटेशन लेस प्राप्त करती है। ओके, ग्रेट बेसिन ऑफ यूएसए, रॉकी माउंटेन का आप लोगों को पता होगा कि जब जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है ना कि यहाँ पर रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन क्या करता है ना कि रेन शैडो जोन क्रिएट करता है। आप लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का जो मैप देखा होगा उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा होगा। ओके, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ अमेरिका मैप बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉकी माउंटेन है। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन के जो ये जो ग्रेट बेसिन जो अमेरिका का रीजन है वो क्या, रेन शैडो जोन में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्रंटल वेजिंग और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब फ्रंटल वेजिंग और साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, ये रेनफॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रंट पे होता है, मतलब अगर वो मिड लैटिट्यूड में उसका फॉर्मेशन हो रहा है रेनफॉल का, तो वो वहाँ पे फ्रंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कई बार ये चीज़ बताया है कि जहाँ पे भी फ्रंट बनेगा वहाँ पे मतलब क्या है, वहाँ पे कोल्ड एंड वार्म एयर मास, कंट्रास्ट एयर मास का प्रेजेंस है जो कि एक फ्रंट क्रिएट करते हैं। और कोल्ड एयर मास क्या करती है, वो इंटरवीन करती है किसके, वार्म एयर मास के। ठीक है, और वो क्या करती है, वो राइज करती है, क्योंकि वार्म एयर जो होती है उसका टेंडेंसी होता है किसका, राइज करने का। ओके, तो इस वजह से क्या होता है ना कि फ्रंट का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड में फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। और इस वजह से जो एयर मास ऊपर उठती है तो क्या होता है, वहां पे ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म है, ये उठती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रेनफॉल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल वेजिंग। ओके, फॉर्म्ड इन फ्रंटल जोन, वार्म एंड कोल्ड टेम्परेट जोन में ये मेनली फॉर्म होता है। हियर डेंसर एयर एक्ट एज अ बैरियर ओवर विच लेस डेंसर रेस। अब डेंसर एयर क्या होता है, कोल्ड एयर, कई बार मैंने बताया है कि जो कोल्ड एयर होती है वो डेंसर एयर होती है, और कोल्ड एयर क्या करती है, वो बैरियर क्रिएट करती है, किसके लिए, वार्म एयर के लिए, और इस वजह से क्या होता है, वार्म एयर राइज कर जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोनिक। इसी में साइक्लोनिक रेनफॉल मेनली कहाँ पे, किसका फीचर होता है, मेनली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना उसका फीचर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में रेनफॉल कैसे होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक्चुअली क्या होता है ना कि एयर लिफ्टिंग होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ होता है, लो प्रेशर जोन का क्रिएट होना। ठीक है, और लो प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा किसी सरफेस से तो एयर क्या होगा, एयर राइज करना स्टार्ट हो जाएगा, एयर का लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और एयर जैसे ही राइज करेगा तो क्या होता है, ऊपर में
कंडेंसेशन अकर होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन का। लिफ्टिंग ऑल्सो अकर्स वेन एवर एयर इन द लोअर एटमोस्फेयर फ्लोज टुगेदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। और साइक्लोनिक रेनफॉल का मेन फीचर कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो आप लोगों को ये अंतर समझ, लेकिन साइक्लोनिक रेनफॉल और ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के अलावा एक और रेनफॉल का प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल मेनली कहाँ पे पाया जाता है, मेनली वार्म डेज में पाया जाता है, हॉट रीजन में, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, फॉर्म्स इन वार्म डेज नॉर्मली। अब क्या होता है इसमें भी, ये जो फीचर है ना, जो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है एक्चुअली जो ट्रॉपिकल रीजन में होता है, वो भी इसमें भी क्या होता है, वो भी वार्म रीजन में होना चाहिए। उसके लिए भी क्या होना चाहिए, उसके लिए भी जो सरफेस होना चाहिए वो वार्म होना चाहिए। तो हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस अलाउ एयर टू राइज वर्टिकल एंड थ्रू कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड्स, ठीक है। और इसमें किस टाइप का क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, मेनली इसमें फॉर्म होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का, ठीक है। और कई बार मैंने बताया कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं, वर्टिकल क्लाउड्स होती हैं, ठीक है। और वर्टिकल क्लाउड्स जो होती है तो एयर का अपड्राफ्ट होता है, ठीक है, एयर यहाँ पे अपड्राफ्ट होती है। और किसका फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन। और ये हैवी 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 होते जाती हैं और अचानक से क्या होता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर कॉमनली फॉर्म थ्रू द कन्वेक्शनल लिफ्टिंग। अपर एयर शिफ्ट द क्लाउड इन द अदर रीजन, इट इज ड्यू टू द शॉर्ट लिव। और इस टाइप का जो रेनफॉल होता है ना, वो हाईली मतलब वो बहुत शॉर्ट पीरियड का, क्योंकि ये इसका जो क्लाउड्स होता है वो वर्टिकली होता है, वो पूरा पैन लेवल पे नहीं होता है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेवियर होते हैं। और हेवियर होते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं किसका, कन्वेक्शनल रेनफॉल का। कन्वेक्शनल रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक जो वो लिमिटेड एरिया होता है, ठीक है। एज हॉरिजेंटल एक्सटेंट ऑफ दिस क्लाउड इज वेरी लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड क्यों होता है, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ क्लाउड्स बाय द हाई वेलोसिटी अपर एयर। मतलब शॉर्ट लिव्ड इस, क्योंकि ये वर्टिकली प्रेजेंट होता है, इसका एक्सटेंट लेवल कम होता है, और एक्सटेंट लेवल कम होता है मतलब इसमें मॉइस्चर उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, और इसमें कई बार क्या होता है ना कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ना अपर एयर अपड्राफ्ट होते जाता है, ठीक है। तो जो अपर एयर अपड्राफ्ट की वजह से सारे जो क्लाउड्स पार्टिकल, सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। मोस्टली अकर इन इक्वेटोरियल रीजन, इन ट्रॉपिक्स, आउटसाइड द ट्रॉपिक्स मोर रिलेटेड विद समर सीजन। मतलब क्या हुआ, ये इस टाइप का जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होता है ना, वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, मेनली जहाँ पे वार्म सरफेस हो। और वार्म सरफेस कहाँ पे मिलता है, मेनली इक्वेटोरियल रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में। और बियॉन्ड ट्रॉपिक्स भी इसका फॉर्मेशन होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। लेकिन बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कब होता है, वो समर सीजन में होता है। क्यों समर सीजन में होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे वार्म सरफेस की ज़रूरत होती है, तभी तो राइजिंग ऑफ एयर होगा, ओके। In reality, all these mechanisms occur simultaneously. Example, in the tropics, there is occurrence of convectional as well as cyclonic precipitation. तो रियल लाइफ में ना ऐसा नहीं है कि सारे जो रेनफॉल होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, इक्वेटोरियल जोन का। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है ना कि कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होते हैं और कन्वर्जेंस भी होता है। कन्वर्जेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंस जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये ऊपर एयर राइज करता है और किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लोनिक टाइप का रेनफॉल का। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अब हम आगे देखेंगे एक नए टॉपिक को। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।